जसपुर विधायक रायमुनि भगत की जो विवादित बयान थी उसको तो आपने सुना ही होगा। क्या वाकई मुगल शासक भारत में 800 साल तक शासन किए? क्या अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वाकई बंदूकों की नोक पर और लाठी डंडे से धर्मांतरण किया? विधायक रायमुनि भगत ने ऐसा क्यों बोला, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विधायक रायमुनि ने अपनी कैरियर की शुरुआत आरएसएस विचारधारा से प्रेरित स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका के रूप में की। सन 1994 में उन्हें नगर पालिका परिषद जसपुर में मनोनीत पार्षद भी बनाया गया। सन 2005 से 2006 तक वह जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सन 2016 से 2018 तक वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं और अब वे जसपुर बीजेपी विधायक भी बन चुकी हैं। जसपुर बीजेपी विधायक रायमुनि भगत एक शिक्षिका भी रह चुकी हैं और जिला पंचायत की सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। फिर भी ऐसा उन्होंने क्यों बयान दिया जो पूरी तरह से गलत है और सत्य उसमें एक भी नहीं? आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। 200 साल ईसाई मन राइज कर ले भारत में, लेकिन कोड़ा और चाबुक और गोली और बंदूक कर नोक में राइज कर ले और हमर आदमी मन के, हमर हिंदू मन के दबाव दे के धर्मांतरण कर ले। काले कि हमर कोना राइज कर आदमी, गांव देहात कर आदमी अंग्रेज बनकर कर वसूली से परेशान हुई चुक रहे। उन्होंने बोला अंग्रेज अर्थात ब्रिटिशर्स लाठी डंडे और बंदूकों की नोक पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे, जिसमें सच्चाई है ही नहीं। सत्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत में अंग्रेजों की रुचि राजनीति और अर्थशास्त्र में अधिक था, धर्म के प्रति वहीं उनका लगाव कम था। आज जो भारतीय ईसाई हैं वे केवल अंग्रेजों के कारण ईसाई नहीं हैं। भारतीय ईसाई कैसे बने, हम मुख्य 2 चरणों के माध्यम से सीखेंगे। पहला, सेंट थॉमस नाम का एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का शिष्य था, वह 2000 साल पहले भारत आया। भारत के केरल में उसने प्रस्थान किया और उसके बाद वहाँ धर्म प्रचार आरंभ किया। बाद में ये धर्मांतरित लोग सीरियाई चर्चों को फॉलो करने लगे और उसमें वे जुड़ गए। दूसरा चरण, 14th सेंचुरी के आरंभ में डोमिनिकन और जेसुइट प्रीस्ट भारत के तटों पर पहुंच गए थे। इस अवधि के दौरान गोवा, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। गोवा में एक ऐसा समय भी आया था जिसे काला काल भी माना जाता है, जहां धर्म प्रचार के लिए खून बहाया गया। इस समय जेसुइट सेंट फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट डी नोबली, बेत्सी और जॉन डी ब्रेटो धर्म प्रचार भारत आए थे। आपको बता दूं, ये इटालियन, स्पेनिश और पुर्तगाली प्रीस्ट थे, ना कि ब्रिटिश। इस अवधि के दौरान बहुत से भारतीयों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जबकि वहीं अंग्रेज भारत पहुंचे ही नहीं थे। इस बात पर कोई शक नहीं कि भारत में ब्रिटिश एंजेलिकल और एपिस्कोपल चर्च सक्रिय थे, लेकिन उनकी प्रयास पर भी सीरियाई और लैटिन संस्कार की तुलना में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स नहीं बना सके। क्या कारण था कि अंग्रेजों की इंटरेस्ट धर्म प्रचार में नहीं था? आइए समझते हैं। उनके स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेशिक ने धर्म को जबरदस्ती थोपने का काम किया, पर इस प्रक्रिया में मूल समुदाय के बीच उन्हें नफरत की ही प्राप्ति मिली। इस कारण भारत में उनके साम्राज्य का पतन हो गया। अंग्रेजों के लिए काम करने वाले भारतीय सैनिकों को बंदूक में गोला बारूद भरने के लिए कारतूस काटना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी को लगाई जाती थी। अधिकांश भारतीय सैनिक हिंदू और मुस्लिम और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखा गया था। तब अंग्रेजों को कड़ा सबक मिला और जीवित रहने के लिए उन्होंने मूल देश की भावनाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति को धर्म से ऊपर रखा। परिणाम स्वरूप 200 वर्ष के कब्जे के बाद भी ईसाई आबादी को नहीं बढ़ा सके और अब जो ईसाई हैं उनका श्रेय अंग्रेजों को नहीं जा। मुगल साम्राज्य के विषय में आपने क्या कहा था? सबसे पहले तो मुगल मना लें, लेकिन वो मन धर्मांतरण नहीं कर ले। 800 साल मुगल मन राइज कर ले भारत में, जो गलत है। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में जिसने भारत में 300 वर्ष तक शासन किया था। मुगलों का शासन 1526 में आरंभ होती है और 1857 में अंत होती है
आपने कहा मुगलों ने धर्मांतरण नहीं किया और वे अच्छे। मुगल साम्राज्य में ही एक ऐसा शासक था, सिकंदर बुतसिकन। सिकंदर शाह मेरी ने कश्मीर में इस्लामिक कट्टरता की मिसाइल कायम की कि उसका नाम बुतसिकन मतलब मूर्ति तोड़ने वाला पड़ गया। इस शासक ने हिंदू बौद्ध स्थलों को तोड़ा। इतना ही नहीं, गैर इस्लामिक रिवाज जैसे पूजा अर्चना, नृत्य, गायन, संगीत और शराब पीने और धार्मिक उत्सव में पाबंद लगा दी। बहुत से हिंदुओं ने इस उत्पीड़न से बचने के लिए या तो इस्लामिक को स्वीकार किया और कुछ लोगों ने पलायन किया और कुछ मारे भी गए। अब मुझे बताइए, क्रिश्चियन मिशनरीज जिन्होंने शिक्षा को लाया, जिन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था दी, वे अब कैसे गलत हो गए? उन्होंने हमेशा हमारे बेहतर लाइफ के लिए किया। जसपुर में बार बार धर्मांतरण का केस आता है और यह इसलिए धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि राजनीति किया जाए। जसपुर में बार बार धर्मांतरण का केस आता है, पर ये सारी चीज़ें फिजूल होती हैं। पर रियलिटी यह है कि कोई किसी को पैसा देकर धर्मांतरित नहीं करता या किसी को लोभ या लालच देकर धर्मांतरित नहीं करता, वे स्वयं ही आते हैं। इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, बेकार और फिजूल की बातें करना बंद कीजिए और समाज के विकास के लिए सोचिए, समाज के विकास के विषय में बातें कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह वीडियो जसपुर विधायक तक पहुंच जाए। धन्यवाद।